कूड़े के ढेर को मानवर मुझे लड़ते हुए 22 वर्ष हो गए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में निकाय चुनाव संपन्न हो सकेंगे, लेकिन उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा है। जैसे कि दिल्ली में AQI इस समय एक बड़ा मुद्दा है, वहां पर जो एयर पोल्यूशन को लेकर समस्या उठ रही है, उस तरह से उत्तराखंड में भी जो कूड़े का ढेर जगह जगह पर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कोई भी जिला हो, वहां पर कूड़े का पहाड़ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थल में भी एक कूड़े का पहाड़ है जो कि करीब 50 मीटर बड़ा है और कई टन कूड़ा उसमें रोज डंप किया जाता है। हर महीने ऋषिकेश से 1800 मैट्रिक टन कूड़ा पैदा होता है, जिसमें कि 700 मैट्रिक टन कूड़ा करीब गीला कूड़ा होता है। इस कूड़े से जो मीथेन गैसेस पैदा होती हैं वो वहाँ के आम लोगों को भी बीमार कर रही हैं, और आम लोगों से जब हमने बातचीत की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कूड़े के ढेर को मानवर मुझे लड़ते हुए 22 वर्ष हो गए। पार्षद से लेकर चेयरमैन, चेयरमैन से मेयर और मेयर से माननीय मंत्री जी जो कि मेरे विधायक भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे हैं जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, उन सब से केवल पुष्कर सिंह धामी से व्यक्तिगत मुलाकात मेरी नहीं हुई। सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलके मैं निवेदन कर चुका हूं, और 46 दिन मैंने धरना दिलवाया यहाँ पे, एक और 29 दिन एक बार धरना दिलवाया, परंतु धरने का भी हमारा कोई उसमें असर नहीं पड़ा हुआ। फिर मैं माननीय प्रेम अग्रवाल जी से मिला। जब मेरे पास कागज आए यहाँ के कि कूड़े की समस्या का निराकरण कर दिया गया है, मैं लगातार उसमें जुड़ा हुआ था। जो माननीय मुख्यमंत्री की शिकायत है उसमें आया, मुझे लिखा हुआ कि कूड़े की समस्या का निराकरण कर दिया गया है। फिर मुझे उसमें नीचे एक कंप्यूटर नंबर दे रखा था, इस नंबर से आप जाके पूरी जानकारी निकलवा सकते हैं। मैं जानकारी निकलवा करके लाया। उस जानकारी में हर जगह यही कूड़े की समस्या का निराकरण हो गया है। उसमें जो इंक्वायरी अधिकारी थे, MNA से लेकर कमिश्नर गढ़वाल श्री बगोली साहब, वो भी उसमें इंक्वायरी ऑफिसर रहे, और सबकी तरफ से इसका क्लियरेंस दे दिया गया, भाई कूड़े की समस्या का निराकरण हो गया। जबकि मौके पर नहीं हुआ। मौके कुछ भी नहीं आपके सामने है। फिर मैं वो सारे पेपर 13 पेपर हैं इकट्ठे करके माननीय मंत्री जी के पास गया, प्रेम जी के पास। मैंने प्रेम जी को वो दिखाए। मैंने कहा प्रेम जी ये देखिए समस्या का निराकरण हो गया है, और यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, आप खुद देखते हैं यहाँ पे रोज। तो देखे उन्होंने, वो देख के एकदम हैरान से रह गए। उन्होंने फिर अपने उसको बुलाया ताजिंदर को कि ताजिंदर ये पेपर कल विधानसभा में रख दिए जाएं, और कल मैं इसकी जांच पड़ताल करवाऊंगा। एक हफ्ते के बाद मैं दोबारा गया उनके पास। बोले आनंद जी कैसे आए? मैंने कहा सर मैं वो जो कूड़े की समस्या के कागज दिए थे आपको, आपने कहा था मेरे से फिर मिलना, मैं मिला। कौन से कागज दिए थे जी आपने? मतलब समस्या का समाधान नेताओं ने ना, बोले आपने कागज कौन से दिए थे? मैंने कहा सर आपको दिए थे, आप ताजिंदर को दिए। तब तक ताजिंदर भी अंदर आ गया। मैंने ताजिंदर भाई आपको ये कागज दिए थे माननीय मंत्री महोदय ने, कहाँ है वो? बोला जी मैंने तो मंत्री जी की टेबल पर रख दिए थे। मतलब कागज इधर उधर उधर घूमते रहे, समस्या का समाधान कोई समाधान नहीं हुआ साहब। इससे बीमारियां हो रही, इससे मेरे मोहल्ले के 8 लोग मर चुके हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट, इससे फैलने वाली जो बीमारियां हैं, ये हमारे सराजी खड़े हैं दोनों भाई, दोनों के पिता की डेथ बीमारियों से हुई। इस कूड़े के कारण। हाँ, समस्या का समाधान मेरी अपनी माँ मरी इसकी बीमारी। हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है जी आनंद जी अपने घर में RO लगवाओ। चलो आनंद जी तो RO लगवा लेंगे, सबकी स्थिति तो ऐसी नहीं है, और RO लगवाने से भी काम ठीक नहीं बन रहा है। और बदबू सर इतनी है, मक्खी इतनी है, कम से कम 10-11 सांप तो ये हमारे चौहान साहब हैं, इन्होंने मारे। सांप निकलते हैं यहाँ पे, बिच्छू, सांप, और ये आवारा जानवर आप देख रहे हैं सामने, बगले बैठे हैं, आवारा जानवर बैठे हैं, कीड़े मकोड़े, ये इनसे भी बीमारियां, ये मतलब ये एक नर्क है। और मैंने शायद, मेरी उम्र 79 ईयर्स है, इतनी गंदगी कहीं भी नहीं देखी। ये नहीं ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के किसी शहर में नहीं देखी जितनी गंदगी ऋषिकेश में है। और दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ, ये कूड़े का ढेर जो है गंगा जी से मात्र 70 मीटर की दूरी पर है, जबकि प्राधिकरण वालों के बाद नक्शा पास करवाने जाओ
वो कहते हैं एनओसी लेके आओ और आपका मकान गंगा जी से 200 मीटर दूर होना चाहिए, और इसके ऊपर कोई किसी की निगाह नहीं जाती। सारे अफसर देखते हैं, इधर आता ही नहीं कोई। बसंती देवी। अच्छा, कूड़े से क्या दिक्कत है? आपका घर पास में ही है तो बीमारियां फैल रही हैं। बहुत बीमारी है, बहुत परेशानी है हमें, इतनी गंदगी है कि अंकल उनको सांस है, सांस नहीं आता, बच्चे बीमार हो रहे हैं, दुनिया भर का हॉस्पिटल का सारा गंद आ रहा है। हम देखो कितने परेशान हो रखे हैं, यहाँ पे रोटी खानी हराम है, हैं? इतनी बदबू आती है कि क्या करें। मकान जो खराब हो गए, न कमरा दो भी किराया पे तो वो भी नहीं चढ़ता है। यहाँ की सरकार सबसे बेकार है, सब उत्तराखंड ही बेकार हो गया आप ना। हम परेशान हो गए, हम यहाँ पे दिखता नहीं नगर पालिका को कि कितनी गंदगी है यहाँ पे। बैठे हुए हैं कुर्सी में, मैं तो नगर पालिका भी गई थी डीएम पे, मैंने कहा मैं सामान यहीं ला रही हूँ, तू तो इसी में बैठा हुआ और हमारे घर दे। हम झोपड़ी वाले नहीं है, हमने रजिस्ट्री की जगह है, हमने खरीद रखी है। हाँ, हम बहुत परेशान है यहाँ पे। हटाना चाहो तो हटाओ, नहीं तो हम तो नगर पालिका चले जाएंगे सामान लेके। रोज रोज कौन करेगा? ये देखो आप हमारे घर के आगे देखो आप, कौन खाएगा रोटियां, कौन खाएगा? झोपड़ी वाले से भी बेहतर हो रखे हमारे लोगों ने, करोड़ों नौ लगा रखे मकानों पे, और वो देखो जरा मकानों के ऐसी तैसी हो रखी है। जल्दी साफ होना चाहिए। हाँ, साफ होना चाहिए। हाँ, एक आग लगे इस उत्तराखंड में जो सरकार बैठी है उसमें भी जो मर्जी बोलना बस। मैं आपका कूड़े से क्या दिक्कत है? मैं अनुराधा साहनी, गोविंद नगर निवासी, और आज 30 वर्षों से मैं यहीं पर हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन ये कूड़े की समस्या अब दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, और इसकी दुर्गंध, और जिसकी वजह से हम हमारे पूरे गोविंद नगर वासियों में कोई ना कोई बीमार रहता है, और हम चाहते हैं कि इसका सफाई तुरंत जल्द से जल्द हो। प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया इस पे ध्यान दें और हमारे देश, हमारे इस शहर को, ऋषिकेश को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें। मेरा नाम त्रिलोक सिंह चौहान है। अच्छा, क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत ये है, ये इससे बीमारी लग गई हमें, ये कूड़ा से। ये पहले कम था, अब धीरे धीरे ये बहुत बढ़ गया। अब इसमें से जब बरसात होती है, पानी निकलता है, बहुत बदबू आती है। इससे सारे यहाँ पे 5-6 घर हैं, 5-6 घर के सब बीमार हैं। ये तो यहाँ से छोड़ के ही चले गए, एक पड़ोसी, और एक मैं यहाँ पे रह गया। एक पड़ोसी है वो बाहर भी नहीं निकलता, उसे भी दमा की बीमारी है। मक्खियाँ बहुत होती हैं। मक्खी मच्छर दुनिया भर के, सांप, आपने से हटाने के लिए कभी बिच्छू, कहा कि कई बार कर दिया प्रशासन से, पर कोई सुनवाई नहीं है। ये हमें बड़ी भारी दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। कूड़े को लेकर क्या करना चाहिए? कूड़े को लेकर सरकार को थोड़ा जागरूक हो जाना चाहिए इसको लेकर। जैसे हमारा ऋषिकेश एक प्रवेश द्वार है 4 धाम यात्राओं का, और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है कि लोग आते हैं सबसे पहले कूड़े के दर्शन करके जाते हैं यहाँ से। इससे हमारे एक तो शहर की छवि तो खराब हो ही रही है, साथ में जैसे गैस निकलती है, बरसात हो, धूप में हो, जिससे गैस निकलती है, उससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर तक की बीमारियाँ इससे फैल रही है। उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। काफी घर में भी गंदगी होती है। हाँ, काफी मुश्किल हो जाता है रहना, जैसे मक्खियाँ मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं इससे। मेरा नाम कुलवंत सिंह है। अच्छा, ये कूड़े के कारण क्या दिक्कत है? हमें बहुत दिक्कत है, हम बहुत परेशान हैं, इससे बीमार रहते हैं, बिना दवाई के हम रह नहीं पा रहे हैं जी। एक कूड़े को हमने जो है कई दफ़े धरने भी दे दिए, धरने का कोई असर नहीं हुआ, धरने का भी कोई असर नहीं है। मतलब जो है मेयर साहब कुछ नहीं कर रहे। जिस टाइम वोटें लेनी होती है तो हम कूड़ा साफ करवा देंगे, ये करवा देंगे, वहाँ मशीनें चल रही हैं, पता नहीं कहाँ मशीनें हैं इनकी, हमें कोई मालूम नहीं है। हमें कम से कम ये तो बताओ कि ले भी यहाँ से कूड़ा उठ रहा। घर में गंदगी होती है। गंदगी इतनी है कि पूछो मत। अब घर में हमारे भाई साहब जो है घर छोड़ करके यहाँ से एनजीए में रह रहे हैं, और इतनी बदबू आ रही है उनके घर। माता जी जो है, उनकी वाइफ जो है, हर समय बीमार रहती हैं, कूड़े से बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हम जो है कह नहीं सकते। तो हम क्या है? यशदीप आनंद। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत तो सामने आपको दिख रही है जी, क्या दिक्कत है। कूड़ा देख लो, 20 साल हो गए इस कूड़े को। यहाँ पर कई सरकारें आई, कई चली गई, अभी डबल इंजन वाली भी हमारे लिए तो बेकार ही है। और यहाँ देख लो, इस पूरे मोहल्ले के अंदर इतनी बीमारियां हैं
मेरा बाईपास और ओपन हार्ट इस कूड़े के चक्कर में मेरा हुआ है। मेरी मिसेज कैंसर पीड़ित हो गए, उसकी 2016 में डेथ हो गई। तो परेशानी ही परेशानी है। और आप पूरे मोहल्ले में कहीं भी देखें, सब जगह यही है, दवाइयों से भरे पड़े हैं लोगों के घर इस कूड़े के चक्कर में। इसका निजात मिल जाए तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। क्या नाम है, कूड़े से क्या दिक्कत है? करमवीर शर्मा है, ये बगल में मेरा ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं हम लोग। और कूड़े से बदबू से ये हालत हो गई कि बैठना मुश्किल हो गया, और बहुत प्रयासों के बावजूद भी ये हट नहीं पा रहा है। पूरे एरिया के लोग त्रस्त हैं इससे, बीमारियां फैल रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। प्रशासन से बहुत बार गुहार लगाने के बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करें ताकि लोग चैन की सांस ले पाएँ। क्या करवाइए? देखिए, ये तो वर्षों से पड़ा हुआ जो कूड़ा यहाँ पर था, एक डंपिंग जोन कह सकते हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड कह सकते हैं गोविंद नगर में। तो उसके लिए सबसे पहले तो वहाँ पड़े हुए कूड़े को हमने हटाने के लिए लीगेसी वेस्ट डिस्पोजल साइट के तौर पर उस पर काम किया, और काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वहाँ से हट भी गया है, शिफ्टिंग भी हो रही है। साथ ही परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे ऋषिकेश के साथ साथ आसपास की जो 6 नगर पालिकाएँ हैं, उन 6 नगर पालिकाओं का इसमें हमने एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लाल पानी में लग रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ही लगाया जा रहा है, जिस पर कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर स्थिति ऐसी होगी कि हम वहाँ पर सारा वेस्ट फिर वहाँ जाना शुरू हो जाएगा, और ये वेस्ट यहाँ पर जो पड़ा हुआ है इसे एक फ्रेश लीगेसी वेस्ट के तौर पे हम डिस्पोजल कर देंगे, और ये साइट फिर क्लियर हो जाएगी। तो लंबे समय से एक समस्या थी, लेकिन अब उसका समाधान हम कर रहे हैं। आसपास के लोग काफी बीमार भी हो रहे हैं पॉल्यूशन के कारण। हाँ, देखिए, शहर के बीच में जब बहुत पहले कभी शहर कम बसा होगा, उस दौरान वहाँ वो ट्रेंचिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करते होंगे उसको, लेकिन अब उससे हटाना तो था ही, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है। आप भी जानते हैं इसमें कि पूरा ज़मीन हमें फॉरेस्ट से 10 हेक्टेयर ज़मीन ली है, उसके बाद उस पर टेंडर प्रक्रिया की है, उसके बाद उस पर फंड अलॉट हुआ है, और अब जो है आज की तारीख में वहाँ काम भी शुरू हो गया है, और माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वहाँ काम चल रहा है, और बहुत तेज़ी से हम लोग उस पर उम्मीद है कि 6 महीने में हम उसको पूरी तरह से बना लेंगे, और नया वेस्ट फिर वहीं डिस्पोजल हुआ करेगा, और यहाँ का वेस्ट हम फिर फ्रेश लीगेसी वेस्ट को डिस्पोजल करके 1-2 साल में पूरा समाधान हो जाएगा। मेरा नाम बालेश्वर त्यागी, बराबर ट्रांसपोर्ट है मेरी, स्वर्ण लाइन। यहाँ हम इतने परेशान हो गए गंदगी से कि बस क्या कहें, कुछ कह भी नहीं सकते। जितनी बदबू, यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है, मोहल्ले का पड़ोस का बुरा हाल है। इससे कोई निजात मिले, यहाँ कुछ बैठना हो, मोहल्ले की अच्छी हालत हो। कुछ आधे लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं मोहल्ले में पूरे में, ये बीमारी का कारण करिए। इसको देखो, इसको हटाओ, अगर हट सकता है इसको कराओ कुछ। और इस कूड़े से क्या क्या लोग प्रभावित हो रहे हैं? मेरा नाम आशुतोष शर्मा है, और ये कूड़े से पूरा ऋषिकेश बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। आसपास की आबादी पूरी तरह से प्रभावित है। एक तरह से जो नगर निगम ऋषिकेश द्वारा जो क्लस्टर बनाया गया है, इसमें लगभग 12 जगह का कूड़ा आना है। ये कूड़ा यहाँ से हटा करके और अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से भेजने की इनकी तैयारी है। तो जैसे आंगन में अगर कोई कूड़ा है और उसे बैकयार्ड में डालने जैसे स्थिति करी, क्योंकि वहाँ पर वाटर लेवल जो है बहुत नज़दीक है, और तुरंत जो है जैसे पानी की टंकियाँ भी है, तो उसके माध्यम से जो है वाटर जो है कंटेमिनेट होगा, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा एक याचिका की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने द्वारा जो है एक डायरेक्शन दिए, जिसमें एक तो आबादी क्षेत्र से जो है उसको थोड़ा दूर करने की तैयारी करी, और जो पानी की लाइनें और जो पानी की टंकियाँ हैं उस पर भी जो है काफ़ी दूरी बनी है। तो एक अच्छा निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा रखा गया। मगर इससे अच्छा होता है कि ये जो कूड़ा है ये हरिद्वार जो है शिफ्ट कराया दिया जाता है, क्योंकि हरिद्वार में वेस्ट टू एनर्जी रुड़की वाला भी है एक प्लांट, और एक सराय स्थित प्लांट है। क्योंकि 12 जगह का कूड़ा ऋषिकेश जैसी जगह में, जहाँ पर जंगली जानवर भी हैं और वो भी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जंगली जानवर से लेकर के ऋषिकेश की आबादी में रहने वाला 7 से 8 किलोमीटर की आबादी में हर कोई इससे प्रभावित हो जाएगा। और लगभग जो बीमारियाँ, क्योंकि जितना लीड जेड होता है जो वैसा वाला किचन वेस्ट है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ केमिकल से हो सकता है, और केमिकल से होने का मतलब आप समझ लीजिए पानी के थ्रू 7 से 8 साल की, मतलब 5 साल की अवधि में जो है पूरा वाटर कंटेमिनेट होगा, और यहाँ कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ होने के चांसेस रहेंगे। तो अब बाकी देखते हैं क्या न्यायालय डायरेक्शन देता है, और ये हरिद्वार शिफ्ट कर देते तो बहुत ही बेहतर होता है। देखिए, कूड़े के निस्तारण का जो हमारा संयंत्र है, बहुत जल्द लाल पानी में जो काम अभी जारी है,
वो अभी काम उसमें गतिशीलता पे है, यानी काम चल रहा है। और जैसे ही वहाँ वो पूरा होगा तो वहाँ पे ये सब काम जो कूड़े का निस्तारण, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, कूड़े का यहाँ पहाड़ बना है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम से प्रस्ताव और भी गया है कि जिसमें यदि ये यहीं पे इसको डंप कर दिया जाए, 18 करोड़ की लागत से एक प्रस्ताव शासन को गया है। कोशिश करेंगे, यदि वो भी स्वीकृति मिल गई तो ये भी यहाँ पे निस्तारित होगा और वो संयंत्र अपना अलग से काम करेगा, यानी कि इसके लिए भी हम प्रयास करें। आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार के साथ साथ और लोगों की समस्या के साथ साथ जो अभी हमने सुना, आपको सुनाते हैं कि पर्यावरणविद इस बारे में क्या सोचते हैं। पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी का कहना है कि लोगों को भी इसमें भागीदारी करनी होगी, क्योंकि लोग अगर इसको लेकर अवेयर नहीं होंगे तो ये कूड़े का ढेर बढ़ता जाएगा और उत्तराखंड जैसी धार्मिक जगह, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, वहां पर भी कूड़े का इस तरह से पहाड़ बनना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक बार सुनते हैं कि डॉक्टर अनिल जोशी इस मुद्दे को लेकर अपना क्या बयान दे रहे हैं। कूड़ा आज पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है और ऋषिकेश का वनखेड़ा में जो कूड़ा का पहाड़ बनना शुरू हो गया है, वो 2-3 सवाल तो खड़े करता ही है कि धर्मस्थली में अगर कूड़े खड़े होते हैं तो सामाजिक अपने दायित्वों की तरफ भी सोचना चाहिए। नंबर दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि असल में इसको अब नगर पालिका हो या सरकार है, ये इससे भी ऊपर का एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो चुका है। इसमें सब असहाय से नज़र आते हैं और देश में स्वच्छता का आंदोलन भी इसलिए खरा नहीं उतर पाया क्योंकि अब हमारे चरित्र पर ही बड़े सवाल हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार के बूते नहीं होता, बल्कि हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अब इसके 3 चीज़ें समझनी चाहिए। पहला, ये कूड़ा अगर हम अपने घर से निकाल कर एक पहाड़ खड़ा कर रहे हैं तो ये कहीं घूम के हमारे पास आना है, क्योंकि इससे जुड़ी तमाम बीमारियां, अब चाहे वो हवा को लेके है, अमोनिया डिस्चार्ज होगा, इन जो हवा को दूषित करेगा, और इसी तरह लीच होके पानी पड़ेगा, इस कूड़ा मिट्टी को ख़राब करेगा, मिट्टी से हमारे पानी के स्रोत खराब होंगे और ये अंततः घूम फिर के हमारे पास ही आना है। अब यह गंभीर विषय इस रूप में भी समझ लेना चाहिए कि 3 आवश्यकताएं हैं जिस पर हमें बड़ी तरीके से सोचना पड़ेगा। पहला, विज्ञानी पहलू कि आखिर इस कूड़े का हम कौन सा उपयोग कर सकते हैं, और मेरा तो ठोस मानना है अब कूड़े से संदर्भित शोध और संस्थान भी होना चाहिए, क्योंकि देश पूरा कूड़ा घर बन चुका है। दूसरा बड़ा कि सामाजिक मुद्दा इसलिए है कि सरकारों के ऊपर हो चुका है, ये तमाम नियमों के बाद भी सब कुछ वहीं का वहीं है, तो इसलिए चरित्र पर सवाल है। सामाजिक भागीदारी कैसे जुटानी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात पारिस्थितिकी, जैसे मैंने कहा कि ये कूड़ा कहीं हमारे घरों में वापस आएगा बीमारियों के साथ और हवा को दूषित करेगा, तो इसलिए यह भी अध्ययन की आवश्यकता है कि इन कूड़े के पहाड़ों में आखिर कौन सी प्रजातियां हैं वनस्पतिक। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, कुछ न कुछ पेड़ पौधे इनमें भी पनप रहे हैं। शायद वो भी एक आवश्यकता है कि अगर हम इन कूड़े के पहाड़ों को इस रूप में परिवर्तित कर दें कि ये सच्चे के पहाड़ भी बन सकें, तो ये तमाम आवश्यकताएं हैं। लेकिन कूड़ा इस देश की आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या का हिस्सा बन चुका है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर इससे पहले भी 2019 और 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि लोकल बॉडीज जो होती हैं, यानी कि नगर निगम हो या फिर नगर परिषद हो, उनकी जिम्मेदारी है नागरिकों को एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देना, और इसके साथ ही एक हर जिले में एक टास्क फोर्स होनी चाहिए जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो 2016 के रूल्स हैं उनसे लोगों को अवगत कराए, जिससे कि लोग भी जो हैं वो कूड़ा कम फेंकें और इससे कि कूड़े के पहाड़ जो बन रहे हैं उन्हें भी कम किया जा सके। इसके साथ ही ट्रीटमेंट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक खास गाइडलाइंस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि जो ये कूड़े के ढेर हैं ये शहरों से दूर होने चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है। किसी भी शहर में आप उत्तराखंड के चले जाइए, आपको रिहायशी इलाकों में कूड़े के बड़े बड़े ढेर मिल जाएंगे। ऋषिकेश का ये कूड़े का ढेर जो कि गोविंद नगर में मौजूद है, ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है
कि इस कूड़े के ढेर को हम शिफ्ट कर रहे हैं और ऋषिकेश के ही लाल पानी क्षेत्र में एक नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, वहां पर इसको धीरे धीरे करके शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि जो याचिकर्ता है जिन्होंने हाई कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर अपील दायर की थी, उनका भी कहना है कि लाल पानी में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है और वन्य जीव क्षेत्र है वहां पर वाटर कंटैमिनेशन का डर है। एक बार देखते हैं कि प्रशासन ने इस प्लांट को लेकर क्या कहा है, कब तक ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि काफी समय से इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि हम जो है धीरे धीरे करके इस डंपिंग जोन को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और मीथेन गैसेस जो पैदा होती हैं इस डंप से वो काफी भयावह होने वाली है। लोगों का जीना वहां दुर्भर हो रहा है। आग लगने से समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।